कभी सोचा है कि जिंदगी लाइफ आखिर है क्या? इसे समझने के लिए ना हमें बिल्कुल जड़ तक जाना होगा। मतलब इसकी सबसे छोटी इकाई तक, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो चलिए आज इसी कोशिका की कमाल की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी चीज है जो एक जिंदा चीज को एक बेजान चीज से अलग करती है? मतलब एक पत्थर और एक चिड़िया में आखिर फर्क क्या है? यही सवाल हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। अच्छा, तो किसी भी चीज को जिंदा कहने के लिए उसमें कुछ खास बातें होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये लाइफ की कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, वो सब मोटे तौर पर 4 काम जरूर करती हैं। पहला, वो रिप्रोड्यूस करती हैं, मतलब अपने जैसे और जीव पैदा करती हैं। दूसरा, वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। तीसरा, उनकी शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है। आसान भाषा में कहें तो खाने को एनर्जी में बदलने जैसे जरूरी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। और चौथा, वो अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों पर रिएक्ट करती हैं। आप कह सकते हैं कि ये लाइफ के 4 पिलर्स हैं। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब क्या है? इन सारे कामों को रिप्रोडक्शन से लेकर रिएक्शन तक जो एक चीज मुमकिन बनाती है, वो है द सेल, यानी कोशिका। सच तो यह है कि कोशिका के बिना लाइफ को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तो अब जब हमें पता चल गया है कि जवाब कोशिका है, तो चलिए अब इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। समझते हैं कि आखिर इसे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं। तो कोशिका क्या है? ये सभी जिंदा चीजों के स्ट्रक्चर और फंक्शन की सबसे बेसिक यूनिट है। मतलब शरीर की बनावट और उसके सारे काम सब यहीं से शुरू होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एक अकेली कोशिका भी अपने आप में एक पूरी जिंदगी हो सकती है। वो जिंदा रहने के लिए सारे जरूरी काम खुद कर सकती है। ये जो बातें हम आज इतनी आसानी से कर रहे हैं ना, ये समझ हमें रातों रात नहीं मिली। अरे इसमें तो सैकड़ों साल लगे हैं। 1670s में जब ल्यूवेनहॉक ने पहली बार एक जिंदा कोशिका को देखा, वहां से लेकर 1855 में विर्चाओ के उस रेवोल्यूशनरी आइडिया तक कि हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है, हमारी नॉलेज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ी है। तो इन सारे डिस्कवरीज का निचोड़ क्या निकला? इनसे लाइफ के कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स बने, जिन्हें हम कहते हैं सेल थ्योरी। और ये रूल्स ना सच में कमाल के हैं, क्योंकि ये धरती पर मौजूद हर सिंगल लिविंग थिंग पर लागू होते हैं। तो ये थियरी है क्या? बस 2 सीधी सादी बातें हैं। पहली, हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है, सिंपल। और दूसरी, कोई भी कोशिका जादू से पैदा नहीं होती, वो हमेशा एक पहले से मौजूद कोशिका के बंटने से ही बनती है। बस ये लाइफ का यूनिवर्सल लॉ है। चलिए अब जरा कोशिका का दरवाजा खोलकर अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि यह कॉम्प्लेक्स सी दिखने वाली मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। इस डायग्राम को देखिए। एक कोशिका ना किसी छोटे से बिजी शहर की तरह होती है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना एक खास काम है। सब मिलकर काम करते हैं ताकि ये पूरा शहर यानी हमारी कोशिका जिंदा रह सके और चलती रहे। तो जैसे एक शहर के चारों ओर दीवार होती है ना, वैसे ही कोशिका के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। ये इसकी हिफाजत भी करती है और ये भी कंट्रोल करती है कि क्या चीज अंदर आएगी और क्या बाहर जाएगी। बिल्कुल एक गेटकीपर की तरह। मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, वो एक जेल जैसे लिक्विड में तैर रहा होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझिए कि ये वो स्टेज है जहां लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जैसे हर शहर में एक सिटी हॉल या कंट्रोल रूम होता है, वैसे ही कोशिका में होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यही तो कंट्रोल सेंटर है। कोशिका का सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए यहीं पर रखा होता है और सारे इंस्ट्रक्शंस यहीं से जाते हैं। अब शहर को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए है ना, एनर्जी। वो एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये कोशिका के पावर प्लांट्स हैं। यही खाने को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक पार्ट्स जो ज्यादातर कोशिकाओं में होते हैं। पर सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। उनके स्ट्रक्चर के आधार पर हम दुनिया की सारी कोशिकाओं को 2 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। इस कंपैरिजन को देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये बहुत ही सिंपल और छोटी होती हैं। इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब जेनेटिक मटेरियल बस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरता रहता है। और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनमें एक प्रॉपर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित रहता है।
और मजे की बात यह है कि इनके नाम में ही इनका राज छुपा है। प्रोकैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस से पहले, और यूकैरियोन का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, यानी सच्चा केंद्रक। कितना लॉजिकल है ना? तो अब जब हम ये सेल्स के टाइप समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये नॉलेज हमें पूरी लिविंग वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने में, यानी क्लासिफाई करने में कैसे मदद करती है। R.H. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसी सेल स्ट्रक्चर के आधार पर दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े ग्रुप्स या किंगडम्स में बांट दिया। ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमलिया। ये टेबल इन किंगडम्स के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाता है। एक बात पर गौर कीजिए, इन पांचों में से सिर्फ मोनेरा किंगडम ही है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। बाकी के चारों प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमलिया ये सब यूकैरियोटिक हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, एनिमलिया यानी हम सब, हमारी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती। जरा एक पल के लिए इस बात पे सोचिए, लाइफ के 5 इतने बड़े बड़े किंगडम्स में से सिर्फ एक मोनेरा वो सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। बाकी सब, मतलब एक छोटे से अमीबा से लेकर एक बड़े से पेड़ तक और हम इंसान भी, सब के सब कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक जायंट ब्लू व्हेल तक हर जिंदा चीज इन्हीं 2 बेसिक ब्लूप्रिंट्स में से किसी एक पर बनी है। ये जो शेयर्ड डिजाइन है, ये लाइफ की नेचर के बारे में हमें क्या बताता है? ये हमारी कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इशारा करता है। सोचिए इस बारे में।